ब्रह्मांड मध्ये तु जम्बुदीपे महेश्वर अजनाभे महावर्षे मथुरा मंडले स्थिते अवतीर्णा वृजभुवि वासनः कृष्ण योषिताम् प्रादुर्भूत तन्नन्द ग्रहे अपि पुरुषोत्तमः कूटस्थ चित्तवृत्तौ तु निज आवेशं निधारयन् तन्नाना विलासेन बालक्रीडा कुतूहले। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धने श्री देव चंद्रिनाम श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। साथियों, आज के प्रवचन से पहले हमने सुना कि मथुरा में चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठ के नाथ ने जन्म लिया और उसकी आज्ञा के अनुसार उनको गोकुल में पहुंचा दिया गया। तब उनके तन में अक्षर ब्रह्म की आत्म और अक्षरातीत की शक्ति ने प्रवेश किया और 7 परम धाम की आत्माएं जिन्होंने माया के दुख की चाहना की थी वो भी आकर ब्रिज और गोकुल की कुंवारी कन्या के तनों में प्रवेश किया और फिर अपने उस धनी अक्षरातीत प्राणनाथ को मिलने के लिए, उनको पता था, बाकी संसार को क्या पता कि इसके अंदर कौन सी शक्ति आकर के बैठी है, गई और बधाई दी। अब आइए क्या होता है ब्रिज के अंदर। आज तक मथुरा के अंदर से चलकर कोई आया तो नहीं। गोकुल में जब ये श्री कृष्ण जी का तन आया, जिनका नाम गर्गाचार्य जी ने बाद में रखा, और उसके बाद क्या होता है, जो इनकी इंतजार में बैठे थे त्रिदेवों को तो पता था कि हमारी सृष्टि के अंदर अक्षर ब्रह्म आने वाले हैं, पहले से ही सारा हुक्म से सारा काम करवा रखा था। उसके अनुसार अब शंकर भगवान जी दर्शन करने के लिए आते हैं। अब यहाँ हम सोचे, क्या नंद जी के घर पहले लड़के नहीं कभी पैदा हुए थे? 2 बच्चे पैदा हुए थे ना, 2 लड़के, बलदाव जी और कल्याण जी। तो उस समय शंकर भगवान जी क्यों दर्शन करने लिए नहीं आए? और अब माता यशोदा और नंद जी को तो नहीं पता है कि हमारे घर में क्या हो, तो लाला लाला ही कह रहे थे। शंकर भगवान जी ने आकर के दर्शनों के वास्ते डमरू बजाया और उसके बाद उनको भिक्षा देने के वास्ते अंदर से थाल भेजा गया, यशोदा मैया ने भेजा, और दासी ने जब आकर उनके दर्शन किए, भला शंकर जी के दर्शन आप ही सोचिए कौन सहन कर सकता है। ओ नीलकंठ गला, और वो इतना तेजमय स्वरूप, गले में जिनके सांप लटक रहे हो, एक ऑर्डिनरी इंसान का देख सकता था, बेहोश होकर गिर जाती है। तब यशोदा मैया ने जब आके देखा, वो भी पहले विस्मय हो गई। फिर पूछा, बाबा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे घर जो मेरे लाला, आपके लाला है, वो मेरे प्रीतम हैं, जन्म जन्म से हम उनकी इंतजार करते हैं, हम उनके दर्शन चाहते हैं। जैसे तैसे करके यशोदा मैया जी लाए और आके जब दर्शन दिया तो वो तो टॉवल में लपेट करके लाए थे, इतना मुख ही थोड़ा सा नजर आ रहा था, तो भी शंकर जी उदास खड़े हैं। तब अब यशोदा मैया क्या समझे कि दर्शन क्या होते हैं। अब अंदर जो शक्तियां बैठी हैं और अक्षरातीत की, वो तो जानती हैं कि ये दर्शन किए बिना नहीं जाएगा। दर्शन मुखारविंद के नहीं होते मेरे साथियों, दर्शन चरणारविंद के चरणों के होते हैं। तब उसके बाद श्री कृष्ण जी ने, यानी अक्षरातीत की शक्ति ने उनका अपने पांव मार चलाए और चरण जब नंगे हो गए, आहा, शंकर भगवान जी किस मुद्रा में,
क्या प्रसन्नता में, जो आज दिन तक उनको कभी कैलाश पर्वत पर बैठ करके ये खुशी नहीं नसीब हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, नैनों से नैन, कितने रस के साथ वो निहार रहे हैं और फिर अपनी जटाओं को लेकर उनके चरणों के साथ छुआया। ये है गोकुल का बाल स्वरूप। अब बाल स्वरूप पार ब्रह्म नहीं है, यहाँ दुनिया फिर धोखा खा जाएगी, क्योंकि वो लीला कर रहे हैं भाई ब्रिज में। तो बाल लीला के अंदर का ये मतलब नहीं है कि पार ब्रह्म जो है वो बाल हैं। चिदादित्यम किशोरांगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। हम रोज ये श्लोक पढ़ जाते हैं, पर फिर कभी ध्यान किया कि वो तो किशोर स्वरूप है। लीला के अंदर अगर वो बाल लीला कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाल हो गए, बाल तन के अंदर लीला कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी को सूचना मिली और ब्रह्मा भी आकर के चरणों में गिरे। अब ये सोचो, क्या कभी आज दिन तक जब से सृष्टि करोड़ों बार बनी है, तीनों त्रिदेवा आकर के किसी चरणों में हाजिर होंगे? ये प्रमाण है कि इस तन के अंदर वो शक्ति पार ब्रह्म की और अक्षर की आत्म बैठ रही है, जो अभी हमने श्लोक भी सुना, उसके अंदर साफ क्लियर है, अपनी आत्माओं के साथ वो आकर के लीला करें। अब क्या होता है कि बात बढ़ गई और आगे जब उनका स्वरूप 8 वर्ष का हो गया तो इंद्र पूजन हुआ करता था हिंद के अंदर, लेकिन अब अक्षरातीत अपनी आत्माओं को कैसे इन देवी देवताओं का पूजन करने देते? मना कर दिया कि आप लोगों ने ऐ राधे, ऐ गोपियों, आपने नहीं पूजन करना, हमें तो धरती पर, हमारे पहाड़ों पर, हमारे जहां धरती है वहां अन्न देता है। इंद्र भगवान बारिश देता है तो क्या हुआ, पर अनाज तो धरती से पैदा होता है। ये लीला करके और अपने ही स्वरूप का वहां पूजन गोपियों से करवाया, अन्य देवी देव का पूजन नहीं करने दिया। और इस तरह से उन्होंने जो है इंद्र का भी अभिमान, गोवर्धन पहाड़ को उठाकर ब्रिज और गोकुल वालों को बचाया, लेकिन उसका कुछ भी बस नहीं चला। अब सोचिए और विचारिए, उसके बाद आत्माओं को ये कह के लाए थे कि तुम माया में जाकर के भूल जाओगे। अब माया को और टाइट किया, बच्चे आ गए, परिवार हो गया, तो जैसे जैसा माया बढ़ती चली गई, वो परम धाम की आत्माओं पर माया का आवरण आ गया और वो भूली गई कि ये हमारे धनी है। 11 साल की लीला के बाद अब सोचने की बात है, अब क्या होता है। 11 वर्ष तक यहाँ ब्रह्म लीला होती है, उसके बाद लीला खत्म होती है। और ये ब्रह्मांड भी जो पहला जिसमें अक्षरातीत आए थे, ब्रह्म लीला हुई थी, वो ब्रह्मांड प्रलय हो गया। किस तरह से, जो आज दिन तक किसी ने नहीं बताया। प्राणनाथ जी ने आकर के ये भेद खोले। क्यों? उन्होंने लीला की थी वहां, इसलिए वो जानते थे, और कोई यहाँ संसार वाला पहचान ही नहीं सका क्या होता है। तब 11 वर्ष के बाद श्री कृष्ण जी गोपियों को क्या कहते हैं, गोपियों देखो भादों का कितना सुंदर चंद्रमी रात है, बहुत आनंद है, आज तुम घर मत जाओ, क्योंकि रोज संध्या समय गोपियां वापस चली जाती थी घरों को। आज मेरे साथ रात्रि को वृंदावन में चलो, वहां जाकर के बड़ी मधुर और अच्छी आनंदमय रास जो आपने कभी नहीं देखी होगी वो खेलेंगे। तो ये बात सुनकर सब गोपियां क्या उत्तर देती हैं, ओ कृष्ण कन्हैया, हम लोग तो कृष्ण जी के बिना नहीं ना बोल सकते, भगवान थे, परमात्मा थे, वो तो एक स्वरूप है, इसलिए कहते ओ कन्वा, ओ कृष्ण कन्हैया, तू क्या समझता है, हम कुलवंती नारी है, हमारे पति हमारे घर है, और रोज तेरी बांसुरी ने हमें सता रखा है, जिसको सुन करके यहाँ हम आते हैं, हमें कितनी सताई जाती है, हमें कितने ताने मारते हैं, दुनिया कितना दुखी कर रही है, लेकिन तेरे प्रेम के कारण हम यहाँ पर आ जाते हैं। और रात तुम तो निर्लज्ज हो, बेशर्म हो, बेहया हो, और तुम्हें हर वक्त कामनाएं चढ़ी हैं। भाई ना, हम कुलवंती नारी हैं, हमारे पति राह देखते होंगे, हम रात्रि के समय में कुलवंती नारी किसी पर पुरुष के साथ नहीं जा सकती। साथियों, ये है माया। कहां पहले दिन आते ही तड़प रही थी कि हम अपने धनी के प्राणनाथ के कब दर्शन करेंगे, आज उन्हीं को कह रही हैं तुम कामी हो, निर्लज्ज हो, पर पुरुष हो। ये बात
परम धाम के अंदर अक्षरातीत राज्य महाराज ने प्राणनाथ जी ने कही थी कि माया के अंदर जाके तुम मुझे भूल जाओगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज वो भूलने की भी बात वो पूरी करके दिखा दी कि माया इतनी प्रबल है। उधर अक्षर ब्रह्म को लीला भी प्रेम की यहां दिखा दी। अब ठीक, श्री कृष्ण जी कहते हैं अच्छा गोपियों अगर ये बांसुरी सताती है ना, आज के बाद मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। उसके बाद बांसुरी कमर में लगा दी, कभी बांसुरी नहीं बजी। गोपियां अपने घर चली गई। कह तो दिया गुस्से में कि तुम परपुरुष हो। अब रात को जब कही हुई बातें याद करने लगी तब तड़पती हैं कि ओहो बड़ा गलत हो गया। अब श्री कृष्ण जी भी चले गए घर और जा करके अपने माता जी से कह दिया, माता अब मैं 11 वर्ष का हो गया हूँ, ये झांझरी घुंघरी कहाँ भी काहे को पहन रखी है, उतार दो सब। उतार के फेंक दिए। क्यों? आगे तो नोइंगली पहन रखा था कि गलियों में से जाऊं तो गोपियों को पता चल जाए कि जमुना तट पे कृष्ण कन्हैया जी चले गए हैं, और अब उनको पता भी नहीं देना क्योंकि उनको दुख आ गया है। अब यहाँ से 52 दिन रोष रहा आपस में, ना तो गोपियां जमुना तट पे जाती और ना ही श्री कृष्ण जी जो हैं बांसुरी बजाते हैं। उसके बाद 52 दिन तक वो अक्षरातीत जो श्री कृष्ण जी के तन में बैठे हुए थे इंतजार किया कि माया के अंदर अब जब ये बुलाना ही नहीं चाहते, प्रणाम ही नहीं करना चाहते, तो भाई जिनके लिए हम यहाँ आए हैं आके क्या करेंगे। जब वो प्रणाम भी नहीं करना चाहते, निर्णय ले लिया कि अब इस ब्रह्मांड से आगे चलना है। अब अक्षर की आत्म को वो रस दिखाना है जो परम धाम की साक्षात लीला में हम किया करते हैं। अब कैसे जाना है ये प्रसंग जरा बहुत अच्छी तरह से मेरे साथियों भाइयों इसको सुनना और विचार करना कि ओहो हकीकत ये थी जो आज दिन तक किसी ने बताई नहीं और प्राणनाथ जी ने आके बताया। क्या करते हैं, 11 साल 52 दिन के बाद संध्या के समय बलदाऊ जी और कल्याण जी के साथ वन में गौएं लेकर के गए हुए थे। तो बलदाऊ जी को कह दिया भैया आप गौओं को लेकर के चलिए और मैं कल्याण भैया के साथ आ जाता हूं। इस तरह से उनको कह दिया। उन्होंने डांटा तो जरूर, फिर कल्याण भैया को जाके कह दिया कल्याण भैया आज मैं बलदाऊ जी के साथ जाऊंगा, तुम गौएं लेके चलो। दोनों को चकमा दे दिया, वो दोनों तो गौएं लेके चले गए। अकेले श्री कृष्ण जी खड़े हैं वन में। अब ये बात समझना जो आज दिन तक किसी ने भी किसी जगह पर लिख करके बताई नहीं है, ना व्यास जी ने इसका भेद खोला। क्या किया, अब अकेले खड़े हैं वन के अंदर और श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान जो वासुदेव हैं जिन्होंने जन्म लिया था मथुरा था, वो शक्ति जो अंदर है उसको हुक्म दिया बाहर प्रकट हो जाओ। वो प्रगटे ध्यान के साथ, दंडवत प्रणाम किया। कहने लगे भाई हम तेरा आभार प्रकट करते हैं, तुमने हमारे खातिर कष्ट किया, 16 कला के साथ जन्म लेकर और ये सारी लीला आपके तन से हमने की है। अब तुम वैकुंठ जाओ, हम थोड़े ही समय में 2 ही घंटे में आपको भव से पार करके अखंड करेंगे। साथियों करोड़ों बार दुनिया बनी, विष्णु भगवान आए, त्रिदेवा बने, किसी ने अखंड तो नहीं किया। ये ब्रह्म लीला है। नाम जरूर है कृष्ण की बाल लीला, ना 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 ब्रह्म लीला है, पार ब्रह्म की लीला है। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और चले गए। अब क्या रह गया, अक्षर की आत्म और अक्षरातीत की शक्ति। बार बार ये चीज पहले भी हमने आपको समझाई कि तन किसका था, विष्णु भगवान का। आत्म किसकी आई, अक्षर की। शक्ति किसकी आई, अक्षरातीत की। अब विष्णु भगवान को वैकुंठ भेजा, अक्षर की आत्म को ले करके भव से पार योग माया में प्रवेश किया। और वो भागवत में लिखा है योग माया हरि आश्रित। जैसे ही ये वहां गए तो उन्होंने आके चरणों में दंडवत, चरणों में आके प्रणाम किया। हुक्म दिया कि एक किशोर स्वरूप अति सुंदर तेजोमयी मेरे लिए बना दो। तुरंत कहने की देरी थी किशोर स्वरूप। अब ये सोचिए एक ही घंटे के अंदर कहां तो बाल तन था जहां लीला कर रहे थे काल माया के ब्रह्मांड में, और अब किशोर तन धारण किया। क्यों, परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म किशोर स्वरूप है और वो लीला की मांग अक्षर ने की थी इसलिए। और हुक्म दिया अति सुंदर एक वृंदावन रचाओ।
मेरे साथियों, पहले कोई योग माया के ब्रह्मांड में भी वृंदावन नहीं था, नया बनाया। नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तटसार, अति सुंदर चंद्रमी रात। पूर्णमासी क्या चीज होती होगी जो योग माया का वो चंद्रमा, वो तेजमयी और नित्य वृंदावन सज गया। वहां अब जाके खड़े हो गए। अब आओ इधर क्या होता है। वहां किशोर स्वरूप, पहले बांसुरी बजाते थे एक बांस की लकड़ी की काल माया के ब्रह्मांड में, अब योग माया के अंदर नूरमयी बांसुरी लेकर वृक्ष के नीचे खड़े होकर के होंठों पे रखी। अब लोगों ने तो समझा ना कि बांसुरी बज रही है, उन गोपियों का नाम ले ला करके स्वरों के अंदर बजाया, और वो बांसुरी बजी तो नित्य वृंदावन में अखंड में सुनी किसने? आज भी लोग गाते हैं, नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, पाताल वालों ने सुनी, वैकुंठ वालों ने सुनी। 14 जो लोग है नाच उठा उस बंसुरी की आवाज को सुनकर, पर करे क्या, किसी को दिख नहीं रहा था ये बांसुरी बज कहां रही है। ये लीला है उस पार ब्रह्म की। अब सुना जिसने वो पहुंचेगा वहां पर। इधर तो सारे लोक ने सुना, 14 लोकों ने सुना, देवी देवताओं ने सुना, सब ने सुना, पता ही नहीं कहां है, क्योंकि वो नित्य वृंदावन गौलोक के अंदर योग माया के ब्रह्मांड में, जिसका मैं अच्छी तरह से इससे पहले आपको विस्तार से बता चुका। क्योंकि ये तीनों ब्रह्मांडों की चीज को समझे बिना पार ब्रह्म के स्वरूप की लीला को कोई नहीं समझेगा। ये काल माया का ब्रह्मांड है, आगे योग माया का अखंड ब्रह्मांड है, वहां से सीमा पार ब्रह्म की शुरू होती है और उससे आगे उनका दिव्य ब्रह्मपुर धाम। तो अब नित्य वृंदावन में बांसुरी सुनी तो वो आत्माएं जो 52 दिन के अंदर भूल चुकी थी और अपने ही धनी श्री कृष्ण जी को ये कह दिया कि तुम निर्लज्ज हो, बेशर्म हो भैया। अब वो बांसुरी तड़पाया, कोई सखी किसी रूप में थी, कोई किसी में थी। व्यास जी ने लिखा है कि उन सखियों ने जैसे बांसुरी सुनी, शरीर छोड़े, घर बार छोड़ा, पति छोड़े, बच्चों को दूध पिलाते हुए छोड़ा और भाव से पार। आत्माएं जा सकती, जीव नहीं जा सकता। यह है भेद। आत्माएं तुरंत भव से पार हो गई, क्योंकि उनको उनके पति बुला रहे हैं। अब जीव किस आधार पर भागेंगे? जैसे गोपियों ने उधर प्रवेश किया, योग माया के अंदर गई, काल निराकार से आगे, तो इसका ब्रह्मांड, ये जो पहले वाली दुनिया जहां ब्रह्म लीला हो रही थी, श्री कृष्ण जी 11 साल लीला कर रहे थे, लय हो गया। 11 साल 52 दिन लीला करी, काल माया तित ही पर हरि महाप्रलय हो गया, जो आज दिन तक कोई जानता नहीं। अब हम आपको समझाएंगे। आप कहोगे जी ये तो नया ही ज्ञान बता रहे हैं। ना 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 ना, ना। अब ये बताओ, अगर महाप्रलय नहीं हुआ था, किसी का एक बच्चा भी 2 घंटे के लिए गुम हो जाता है, हवास गुम हो जाते हैं, तो जहां से 12,000 गोपियां पत्नियां किनकी भागी, तो वो पति ढूंढने क्यों नहीं निकले? अगर पति ढूंढते, भागते, करते, क्यों नहीं ढूंढने गए? क्योंकि ब्रह्मांड ही प्रलय हो गया। ना पति रहे, ना पत्नियां रही, ना रिश्तेदार रह गई, वो आत्माएं जैसे भव से पार हुई, ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। अब उधर से श्री कृष्ण जी आए, उनको पहली याद तो दिलाई, बड़ी शर्मसार गोपियां हुई। उसके बाद उनको भी हुक्म दिया योग माया को कि जैसा तन मुझे दिया है ऐसा ही अति सुंदर और सबको किशोर जो है स्वरूप दो। योग माया ने देह धरी अने श्यामा जी, राधिका जी जो थे ना, हकीकत में आत्म किसकी थी बताया था ना, कि वो पार ब्रह्म अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी जी ने पहले तन धारण किया, फिर सब आत्माओं ने तन धारण किया। वो ऐसा योग माया का जैसा श्री कृष्ण जी का उस समय नूरमयी, तेजमयी, मुकुट, श्रृंगार अति सुंदर, उसी तरह से अब उनको लेकर के वृंदावन में चले गए। रात्रि है, ध्यान रखिएगा कि रास की जो रात्रि है वो सदा अखंड है, वहां कभी भी दिन हो ही नहीं सकता। वो लीला करते करते थोड़ा सा गोपियों को, आत्माओं को अंतर्ध्यान होकर के जो है, क्यों अंतर्ध्यान होना पड़ा?
अक्षर क्या समझने लगा कि मैं परम धाम के अंदर ही लीला कर रहा हूँ, और आत्मा ने क्या समझा कि हम भी जो है अक्षरातीत के साथ लीला कर रहे हैं। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के वास्ते थोड़ा सा अंतर ध्यान हुए। अब अंतर ध्यान होने में अक्षर ब्रह्म एकदम चौंका है। अब जब चौंका तो देखा कि ये वस्त्र, ये बांसुरी, ये पोशाक ऐसी तो मैंने कभी धारण नहीं की। ओहो, ये तो मेरे धनी अक्षरातीत मुझे परम धाम की लीला दिखा रहे थे। तुरंत कहते हैं मेरे धनी, ये लीला ही तो मैं मांगता था, कृपा करके इसको यदि आप अखंड कर दें तो बस सदा सदा मैं लीला देखता रहूंगा। तब अक्षरातीत याद दिलाते, अक्षर कहाँ खड़े हो? योग माया के ब्रह्मांड में जो एक बार चीज बन जाती है उसका कभी भी लय होता नहीं है। ये लीला तेरे लिए ही अखंड रहेगी। फिर कहने लगे, हे धनी, वो ब्रिज की लीला जो 11 साल तक आपने की, जहां ब्रह्मा जी भी आपके चरणों में आए और शंकर भगवान भी आए, वो लीला भी अखंड हो जानी चाहिए। कहने लगे, अच्छा, तो जिस तरह से मैंने अपनी आत्मा को निकाला है, तुम भी केवल गोकुल, ब्रिज और मथुरा के जीवों को सबको इधर ला के रखो, अखंड कर दो, गोकुल की लीला शुरू हो जाएगी। कहने लगे, जी फिर कृष्ण कौन बनेगा? पहले तो कृष्ण का तन में हम और आप लीला कर रहे थे। कहने लगे, चिंता मत करो, सारी व्यवस्था कर रखी है। विष्णु भगवान को मैंने कहा था अभी अखंड कर दूंगा, उसको भी ले आओ, वो भी आ गए। अब क्यों? वो श्री कृष्ण 11 साल 52 दिन तक विष्णु भगवान का तन था। विष्णु भगवान को क्यों कहा? क्योंकि जीवों के पति, जीवों के मालिक विष्णु भगवान ही उनके साथ लीला कर सकते हैं। तो जो अखंड लीला हुई मेरे साथियों, वो विष्णु भगवान का तन है। विष्णु भगवान जो पहले वाले ब्रह्मांड में थे, वो वहां पर आज भी ब्रिज गोकुल के जीवों के साथ लीला कर रहे हैं। अब ये लीला होने के बाद ब्रिज भी अखंड हो गई, रास भी हो गई। एक चीज बाकी, कुमार का सखियों ने मांगा था कि हमारे साथ भी लीला करो। तब उस समय अक्षरातीत थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे साथ लीला होगी। साथियों, ये भेद जब तक हम ना समझे तब तक श्री कृष्ण जी के रूपों में लोग झगड़ते ही रह जाएंगे। अब ये सारी पता चल गई कि ब्रिज और रास में किसकी लीला हुई थी। नाम जरूर श्री कृष्ण जी का था और विष्णु भी अखंड हो गए, लीला करने वाले स्वयं ब्रह्म अक्षरातीत थे। अब उसके बाद क्या होता है? श्रीमद् भागवत में लिखा है कि लीला रात्रि की रास खेलने के बाद सखियां अपने घर से उठी, श्री कृष्ण जी भी घर से उठे। अब आप बताइए, जो रास अखंड है, और अखंड का मतलब क्या है? मिट नहीं सकती, सदा होती थी, होती है, होती रहेगी, तो सखियां किस घर से उठेंगी? वो तो रास के अंदर जो पहुंची हुई आत्म सखियां हैं, वो कैसे कहां जा सकती हैं? वो तो श्री कृष्ण जी के साथ है। और क्या कहते हैं जी, फिर श्री कृष्ण जी के ब्रहा में सखियां रोई। क्या किसी ने पहचाना वो श्री कृष्ण कौन है? आइए, सब बात प्राणनाथ जी की वाणी से आपके संशय मिटा देंगे। अब उसके बाद वो कहा ना कि घर गई। घर कहाँ गई? जब वो रास अखंड जहां लीला हो रही थी, उस समय पारब्रह्म अक्षरातीत ने सखियों से पूछा, ये वृंदावन कैसे लगा? बहुत महिमा गाई, बहुत अच्छा लगा। कहने लगे, जी पर बात ये है, जब आपका ब्रहा जो आपने हमें अंतर ध्यान होकर जुदाई दी, वो याद आती है, वो अग्नि के समान लगती है, इसलिए ये वृंदावन हमको सुहाता नहीं। हमें तो वहां ले चलो जहां आप हमसे और हम आपसे कभी भी जुदा ना हो। तब उन्होंने क्या कहा? अक्षरातीत की शक्ति है अंदर। उन्होंने कहा वो तो फिर परम धाम है, चलो मैं वहां ले चलता हूं। उन्होंने कहा अच्छा। अब ध्यान के साथ, आत्माएं परम धाम गई, तन नहीं परम धाम जा सकते, परम धाम से आत्मा आई। क्यों? ये तन योग माया के है और परम धाम नूरमय है, तो किस तरह से जाएंगे? फिर अक्षय ब्रह्म ने कहा था मुझे लीला अखंड कर दो। अब कृष्ण जी के तन से अक्षरातीत, राधिका जी के तन से श्यामा महारानी, गोपियों के तनों में से आत्माएं निकल करके अपने परम धाम को गई। तन ज्यों के त्यों वहां पर जो है लीला करते हैं। आज भी वो लीला हो रही है और
उस योग माया के तन से श्री कृष्ण जी वहां हैं और राधिका जी वहां हैं और गोपियां हैं, लेकिन कहाँ है? वृंदावन के अंदर है। इस वृंदावन में कुछ भी नहीं, लेकिन लोग इस वृंदावन को जाते हैं, मानते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? अगर अखंड वृंदावन है, अखंड रास की लीला हो रही है, तो फिर ये वृंदावन 14 लोक के अंदर है। श्रीमद् भागवत में ही लिखा है कि 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का महाप्रलय में लय हो जाता है। तो फिर इस वृंदावन को पूजने वाले प्राणनाथ जी की वाणी सुनकर नित्य वृंदावन का ध्यान धने। यदि वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो वहां जाए बिना तो दर्शन कभी हो नहीं सकेगा। पर वो भी अब योग माया का ही तन है। जो लीला करने वाले पार ब्रह्म अक्षरातीत थे, वो तो उस तनों में आज भी नहीं है। अब वही पार ब्रह्म ही प्राणनाथ बन करके यहाँ आए हैं और अपने साथ इस बार परम धाम का ज्ञान और अपनी निज बुद्ध लाए हैं, ताकि दुनिया वालों के संशय मिट जाएं और वो सारी बातों के झमेलों में से अब इसके बाद जो ब्रह्मांड बनेगा, तब जो है योगेश्वर श्री कृष्ण और वो लीला जो 11 दिन की हुई, जिसके अंदर 7 दिन गोकुल की लीला उन कुमारकाओं सखियों के वास्ते गौलोक की ये रचाई, और 4 दिन फिर मथुरा की लीला करके जाके कंस को मारा, वसुदेव और देवकी को जो है बंद से छुड़ाकर अब रुक्मिणी को लेकर के चले। अब विचार करिए, अगर ये वही श्री कृष्ण थे तो रुक्मिणी के साथ इनका क्या संबंध था? वो सारे भेद हम आपको प्राणनाथ जी की वाणी से आधार पर बताएंगे। अब वो आत्माएं जो परम धाम की थी, जिनके कारण ये ब्रह्मांड रचा गया था, वो वहां पहुंची, तो अब वो बातें याद आई कि हम तो भूलेंगे नहीं। तो अब वो बातें जब याद आई कि हमने तो अपने धनी को कह दिया था कि तुम नर्ज हो, बेशर्म हो, बेहया हो, तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया। एक बार यदि हमें और चांस मिले तो फिर ऐसी गलती नहीं होने देंगे। तब अक्षरातीत पार बन के फिर परम धाम में बैठ के कहा, धनी हमें एक बार भाई जैसे है और माया देखनी है, और अब 1000 बार आजमा लेना, हम कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। और जब इस तरह से सारी बात होने लगी, तब अक्षरातीत ने कहा, भाई जब इनकी चाहना फिर बढ़ गई है तो फिर अवश्य तो पहले से ही अब देना ध्यान। अब उन्होंने सोचा मैं बार बार इसी तरह जाऊंगा तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं। पुराण में वेदों में शास्त्रों में पहले से ही लिखवा दिया कि 28वें कलयुग में पार ब्रह्म अक्षरातीत कल की अवतार बुद्ध अवतार यानी नेकलंक अवतार बन करके आएंगे और सारे धर्मों को एक करेंगे। हिंदू मुसलमानों के झगड़ों को, जाति पाति के भेदों को मिटाकर एक रस एक रूप करके करेंगे। अब वो लीला जो है अब प्राणनाथ जी की हो रही है, जो हम आपके सामने रोज जो है थोड़ा थोड़ा समय देकर बताए चले जा रहे हैं। अब ये ब्रह्मांड कैसे बना, लीला कैसे हुई 11 दिन की, और उसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण जी की क्या लीला है, और उसके बाद प्राणनाथ जी कैसे प्रकट होकर के लीला करते हैं अपनी आत्मा को लाकर, ये अब आपको अगले विषय के अंदर। रू